प्रतियोगिता दर्पण का ये जुलाई को ही कंटिन्यू करेंगे। तो कल जहां से हो गया तो वहीं से मतलब आगे शुरुआत करते हैं। तो आप देखोगे मतलब क्या हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग चलेंगे थोड़ा जनजातीय दर्जे के मुद्दे को लेकर मणिपुर में भारी हिंसा हिंसा हुई, जिसकी वजह से जनजीवन मतलब अस्त व्यस्त हो गया। ठीक है। मणिपुर में बहुसंख्यक मैती समुदाय, अगर पूछेगा मणिपुर में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है, तो मैती समुदाय। ठीक है। मणिपुर में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है, तो मैती समुदाय की अनुसूचित जनजाति एसटी के दर्जे की लंबित मांग के मामले में मणिपुर उच्च न्यायालय के द्वारा गत अप्रैल माह में दिए गए फैसले के पश्चात मुख्यतः राज्य के पर्वतीय इलाकों में रहने वाला अल्पसंख्यक नागा एवं कुकी कुकी जोमी एवं अन्य पर्वतीय आदिवासियों द्वारा, ठीक है, विरोध स्वरूप शुरू किया गया आंदोलन अत्यधिक उग्र एवं, ठीक है, हिंसक हो गया है। तो सबसे पहली बात जो क्या है, से किसी भी क्षेत्र में मणिपुर में खास करके दो भूमि क्षेत्र पाया जाता है। एक जो है पर्वतीय क्षेत्र है, एक है मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग में जो वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो मैती जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है। जबकि बात की पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग जो रहते हैं वो मतलब मुख्यतः कुकी और नागा जनजाति, कुकी नागा जनजाति से लोग जो है संबंध रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा से मतलब थोड़ा पे एसटी के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना फैसला सुना है। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स में मतलब उनका कहना था से इस पे विचार कर सकते हैं मतलब किसे मैती जनजाति को एसटी में शामिल करे कि ना करे। इसी को लेकर मतलब पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले कुकी और नागा जनजातियों ने विरोध स्वरूप मतलब क्या विरोध प्रदर्शन किया। वो वही जो आगे चल के मतलब क्या हो गया, तो उसका मतलब रूप जो है सो मतलब हिंसक हो गया। ठीक है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मतलब निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया, कि मुख्य इम्फाल घाटी में मैती समुदाय के मांगों पर विचार करने के लिए एसटी का दर्जा प्रदान करने के संबंध में अपना प्रस्ताव 4 माह में केंद्र सरकार को भेजे। अब यहाँ पे ये भी नहीं था से राज्य सरकार ने मतलब दर्जा दे, क्योंकि एसटी का दर्जा देने का मतलब जो जिम्मा जो होता है मुख्यतः केंद्र सरकार के पास ही होता है, वो राष्ट्रपति ही देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब हाई कोर्ट ने मतलब राज्य सरकार को मतलब ये मतलब दिया से बहुत लंबे समय से मैती जनजाति जो एसटी का मतलब जो मांग जो कर रही है, तो इसके लेकर आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और केंद्र सरकार को मतलब भेजिए। ठीक है। केंद्र सरकार सोचेगी सी मतलब इनको मतलब एसटी का दर्जा देना है कि नहीं देना है। ठीक है। न्यायालय के इस आदेश के बाद आदिवासियों खास करके नागा एवं कुकी एवं गैर आदिवासी जो कि मैती समुदाय के बीच में अधिकारों का मुद्दा एक बार पुनः गर्मा गया है। इसमें टकराव का मुख्य कारण यह है कि राज्य के 90% पर्वतीय क्षेत्रों में बसने का अधिकार मैती समुदाय को नहीं था। अब मैती समुदाय, ठीक है, बात करते हैं, इनकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, बहुसंख्यक है मैती समुदाय, लेकिन 10% भूभाग पे ही रखते रहते हैं, जो कि मतलब कैसा भूभाग है, तो भूभाग जो है आपका समतल भूभाग है। बाकी जो वहां पे जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे जो क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं जो कि नागा और मतलब कुकी समुदाय के लोग जो है, जो कि मुख्यतः कैसे है, तो उनकी संख्या अल्पसंख्यक है। ठीक है। लेकिन वह मतलब क्या है, उतने संपन्न नहीं है जितनी कि मैती समुदाय के लोग हैं। ठीक है। नागा नागा और मतलब ये क्या बोलते हैं कुकी लोगों का कहना है मैती समुदाय के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास पैसे भी है, ज्यादा समृद्ध है। अगर उनको भी अगर एसटी का दर्जा अगर दे देंगे तो वो भी अगर पहाड़ी क्षेत्रों में आके जमीन खरीदने लगे तो हमारे अधिकार का क्या होगा। ठीक है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में मतलब क्या है, मतभेद है। बिल्कुल जबकि घाटी में 10% क्षेत्र पे मैती के साथ साथ जनजातीय लोग भी बस सकते हैं। ठीक है। अब अपने जनजातीय हितों के अलावा देते हुए, ठीक है, इंडियन ट्राइबल्स लीडर्स फोरम जिसको आईटीएलएफ कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन ट्राइबल्स लीडर्स फोरम, आईटीएलएफ के द्वारा मतलब क्या किया गया, तो आईटीएलएफ के द्वारा आप देखोगे तो एक मतलब रैली बुलाई गई। ठीक है। क्या किया गया, आईटीएलएफ के द्वारा एक रैली निकालने के पश्चात मतलब बंद का मतलब क्या हुआ, तब बंद का मतलब क्या कर दिया, आह्वान भी किया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। मैती समुदाय को एसटी के दर्जे की मांग के विरुद्ध राज्य के, ठीक है, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा, ठीक है, 3 मई को बुलाया गया आदिवासी एक चुट्टा मार्च के दौरान भी, ठीक है, चूरा चांदपुर जिले के, ठीक है, तोरबंग इलाके में भीषण हिंसा भड़क उठी। ठीक है। जिसमें मैती समुदाय के लोगों पर हमले किए गए, जिसके प्रत्युत्तर में अन्य जिलों में, ठीक है, जवाबी हमले हुए, जिसके कारण पूरे राज्य में हिंसा मतलब जो भड़क उठी। मैती समुदाय का क्या कहना, मैती समुदाय का कहना है कि म्यांमार एवं बांग्लादेश के बड़े पैमाने पे अवैध प्रवासियों की अवैध प्रवासियों की मदद कुकी समुदाय के लोगों से मिल रही है। अब यहाँ पे देखेंगे ये राज्य जो है मणिपुर जो है, वहां से बांग्लादेश से और म्यांमार से जो अवैध प्रवासी जो आ रहे हैं उसको कुकी समुदाय बसाने में मदद कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी, एक होता है गोल्डन क्रीसेंट, क्या होता है, गोल्डन क्रीसेंट होता है। ठीक है। एक होता है मतलब गोल्डन ट्रायंगल होता है, क्या होता है, गोल्डन ट्रायंगल होता है, क्या होता है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट, ये दोनों गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट क्या है, तो बता सकते हैं जरा कोई आदमी क्या होता है, बताइए क्या होता है गोल्डन ट्रायंगल। सर आप एक्सप्लेन कीजिए।
बिल्कुल ठीक है, तो मैं तो कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की बात करेंगे ना, तो ये दोनों के दोनों जो है तो अफीम उत्पादक, मतलब ये मतलब नार्को स्टेट के रूप में काम किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या होता है नार्को, मतलब क्या होता है। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं। क्या आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में? कौन कौन आएगा? म्यांमार आ जाएंगे। ठीक है, थाईलैंड म्यांमार और आते हैं, थाईलैंड आते हैं, लाओस होते हैं। ये दोनों को दोनों क्या है तो नार्को, तीनों के तीनों नार्को स्टेट कहे जाते हैं। अब नार्को स्टेट का अगर कोई आपसे डिफिनेशन पूछेगा तो बताइएगा, नार्को स्टेट वैसे स्टेट के कहेंगे जिनकी अर्थव्यवस्था मतलब क्या होगी, मतलब नशे के व्यापार पे मतलब क्या होती है, आधारित होती है। ठीक है, तो ये इन लोगों का मतलब मैती समुदाय के लोगों का कहना क्या है, तो ये नागा और कुकी समुदाय के लोग जो है सर म्यांमार से और मतलब क्या बोलते हैं बांग्लादेश से लोग जो आ रहे हैं ना, ठीक है, मतलब बांग्लादेश से मतलब लोग जो आ रहे हैं म्यांमार से, उनको बसाने में मदद करते हैं, और ये लोग यहाँ पे नशा का व्यापार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये लोग क्या करते हैं, नशा का मतलब व्यापार करते हैं, जिनमें से मतलब मुख्यतः नशा का व्यापार कहाँ से होते हैं, म्यांमार से, थाईलैंड से, लाओस से। ठीक है, तो ये म्यांमारी लोग जो यहाँ पे बस जो रहा है, ठीक है, खासकर रोहिंग्या, ये लोग नशा का व्यापार करते हैं, जो कि पूरे मणिपुर को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, मैती समुदाय के लोग जो है, अगर बहुत पूछेंगे जाति पे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यतः हिंदुत्व मतलब हिंदू समुदाय से मतलब संबंध रखते हैं मैती समुदाय के लोग, जबकि कुकी समुदाय के लोग जो है क्रिश्चियन जनजाति से, क्रिश्चियन से मतलब संबंध मतलब रखते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन है। तो यहाँ पे गोल्डन ट्रिंगल आपने बता दिया, म्यांमार आएगा, थाईलैंड आएगा, कंबोडिया आएगा। लाहौर। एक गोल्डन क्रिसेंट भी होता है, गोल्डन क्रिसेंट भी नार्को स्टेट में काउंट होता है, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आता है। क्या आता है? ये भी मतलब नशा का व्यापार करते हैं। ठीक है, ये लोग मतलब दुनिया के विभिन्न देशों में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये नार्को स्टेट में काउंट किए जाते हैं, मतलब इधर गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन मतलब क्रिसेंट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मणिपुर में भड़की हिंसा ने कर्फ्यू के बावजूद 100 लोगों की जान ले ली तथा हजारों लोग यहाँ के विस्थापित हुए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश एवं ऐसे ही अन्य राज्यों में वहां रह रहे अपने निवासियों की सुरक्षित निकासी के लिए कदम उठाए। अधिकांश हिंसाग्रस्त इलाकों में, ठीक है, ठीक है, क्या हुआ तो कर्फ्यू का लगाए जाने की स्थिति में, ठीक है, कुछ नियंत्रण, कुछ मतलब नियंत्रण में थी, किंतु छिटपुट घटनाओं का सिलसिला मई के अंत तक मतलब वहां पे जारी रहा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, स्थिति मतलब खराब हुई। ठीक है, मणिपुर में बात करेंगे तो आंतरिक के अशांति के अधिकार, आंतरिक अशांति के आधार पे, ठीक है, वहां पे कौन से आर्टिकल्स का प्रयोग करके लगा गया? 356 लगा था, या फिर कौन सा लगा था बताइए? 355 356 ही बिल्कुल लगेगा सर। 355 नहीं, 355 लगाया गया था। ठीक है, तीन सौ आंतरिक पचपन अशांति पे वहां पे 355 लगा था। 355 आर्टिकल्स का जब प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पे आपको ना सरकार को बर्खास्त नहीं की जाती है। ठीक है, अगर 356 को अगर राष्ट्रपति शासन अगर लगा देंगे तो सरकार बर्खास्त होगी। तो सरकार वहां पे चल ही रही थी, बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, तो 355 का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सर, मणिपुर में मैती जनजाति, कुकी जनजाति क्या है। तो मैती जनजाति ध्यान में रखिएगा, मुख्यतः हिंदू समुदाय के लोग हैं। कुकी जनजाति की बात करेंगे तो ये मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि वहां पे 90%, जबकि मैदानी क्षेत्र की भूमि 10%। तो 10% भूमि में कौन रहते हैं? तो 10% की भूमि में आपको यहाँ पे मैती समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन बहुत अधिक संपन्न है। ठीक है, अब यहाँ पे हाईकोर्ट ने मतलब एक आदेश दिया से मैती समुदाय बहुत दिनों से आदिवासी का स्टेटस मांग रहा है, एसटी का स्टेटस मांग रहा है, तो उन्होंने राज्य सरकार को एक निर्देश जारी किया कि तुम ऐसा करो, एक रिपोर्ट तैयार करो और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजो विचार करने के लिए। ठीक है, इसी वजह पे मैती समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में मतभेद हो गया, कि कुकी समुदाय का कहना है तो मैती समुदाय लोग इतने संपन्न, अगर उनको भी अगर आदिवासी का अगर दर्जा अगर दे देंगे ट्राइबल स्टेट का, तो भूमि खरीदने का अधिकार उनको पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाएगा, तो हमारे अधिकार को लेकर क्या, तो इसी को लिए मतलब क्या हुआ, मतभेद मतलब उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो कि मतलब एक बहुत ही भयावह रूप है। सबसे गलत काम ये हुआ तो वहां पर मतलब महिला के साथ बहुत ही ज्यादा बदसुल्की की होगी। आप लोग ने पेपर वगैरह में ये न्यूज जरूर ही पढ़ा होगा। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। कैमरा नहीं ऑन करना है किसी भी लोगों को। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, अगला न्यूज हम लोग देखते हैं, प्रतियोगिता दर्पण को कवर कर रहे हैं। सीडेक में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व में 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में 75वां स्थान मिला। ठीक है, तो सबसे पहले सीडेक में स्थापित है। ठीक है, सीडेक कहाँ पे? पूना में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कहाँ पे है, सीडेक कहाँ पे? पूना में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो वहां पे एरावत जो है, दुनिया के 500 कंप्यूटर को शामिल किया गया सुपर कंप्यूटर में। तो एरावत के स्थान की बात करेंगे तो एरावत को कौन सा स्थान मिला, तो उनको 75वां स्थान आपको मिला है। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत की क्षमता में उपलब्धि की वैश्विक पहचान में और वृद्धि मई 2023 में उस समय की हुई जब पुणे स्थित सीडेक में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को 75वीं रैंक वैश्विक वरीयता क्रम में प्राप्त हुई। जर्मनी में ये हुआ है, जर्मनी में 23 मई
2023 को संपन्न, ठीक है, 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में घोषित विश्व के 500 शीर्ष सुपर कंप्यूटर की सूची में सीडेक एरावत को यह मतलब रैंक प्रदान की गई। सीडेक में यह प्रणाली भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मतलब क्या किया गया, स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। क्या ध्यान में रख सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो आगे हम लोग को क्या मिलता है, तो उसको देखते हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की, ठीक है, 24 मई 2023 की विज्ञप्ति में बताया गया है कि पुणे स्थित सीडेक, ठीक है, सीडेक का बाद फुल फॉर्म क्या होता है, तो मतलब क्या होता है, सीडेक का होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। याद रखिएगा, कभी पूछ देगा किसी मोड़ पे किसी राह पे। ठीक है, क्या प्रश्न पूछेगा तो ध्यान में रखना है, सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हो जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी स्थापना के समय से ही, ठीक है, परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग एचपीएस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अग्रणी रहा है तथा शीर्ष 500 की सूची में एरावत की यह प्रविष्टि सीडेक की मतलब क्या है, एक और भी उपलब्धि है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 75वीं स्थान प्राप्त हुआ। कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हुआ, तो जर्मनी में हुआ है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे इस बार क्या चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो सीटी का भी फुल फॉर्म कभी भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, बताइए सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ध्यान में रखें, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस एडवांस कंप्यूटिंग होता है सीडे का फुल फॉर्म, याद रखेंगे। ठीक है, आगे का हेडलाइंस क्या है, तो देखिए, नए भारत की आकांक्षाओं से प्रतिबिंब एवं स्वतंत्र भारत के निर्मित नए संसद भवन का लोकार्पण किया गया। ठीक है, तो भारत में संसदीय इतिहास में 28 मई 2023 का दिन जो होगा स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। 28 मई के दिन मोदी जी के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया। 28 मई का दिन हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सावरकर जिनका जन्मदिन की तिथि है वो। ठीक है, जब स्वतंत्र भारत के निर्मित नए बेहद भव्य संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा पाठ आदि के साथ किया। लोकतंत्र के सभी फैसले पुराने संसद भवन के स्थान पे इस नए संसद भवन में ही लिए जाएंगे। ठीक है, आकार की बात करेंगे तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, जबकि पहले के संसद भवन का आकार कैसा था, गोलाकार था। अगर पूछेगा किस मंदिर से मतलब उनका आकार जो था मतलब लिया गया था, तो एक मंदिर है मध्य प्रदेश में पड़ता है जिस मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। कौन सी मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, वहां पे 64 खंभे है। ठीक है, तो उन्हीं के आकार से मतलब मंदिर का आकार जो था कॉपी किया गया, सॉरी संसद का आकार जो था उन्हीं के आकार से मतलब लिया गया था। ठीक है, तो 64 योगिनी मंदिर याद रखिएगा, जिससे पहले का संसद भवन का डिजाइन था। लेकिन अभी का संसद भवन का डिजाइन कैसा है, तो अभी का संसद भवन का डिजाइन त्रिभुजाकार है। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है। संसद भवन में पहले की तुलना काफी ज्यादा सुविधाएं, हाईटेक व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे लोकसभा के कक्ष में कितने सीट है, 888 सीट है। इंपॉर्टेंट है, सीट याद कर लीजिए, लोकसभा में कितने सीट है, तो 888 सीट है। ठीक है, ध्यान, कितने सीट है, तो 888 सीट है। जबकि राज्यसभा में कितनी सीट है, तो 384 सीट है राज्यसभा में। जबकि तीसरे संयुक्त सत्र के लिए, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए किसी भी मैटर पर संयुक्त सत्र अगर होता है तो उसके लिए एक हॉल बनाया गया जहां पे 1272 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि आपको पता है संयुक्त सत्र में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य मतलब शामिल होते हैं, तो हमें ऐसे मतलब जगह की आवश्यकता पड़ेगी जहां पे सभी सांसद बैठ सकते हैं। ठीक है, और संयुक्त जी सत्र की सर। अध्यक्षता अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए से अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर नहीं तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे, वहाँ उपाध्यक्ष जो होता है ना वही करेंगे। हाँ, उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो भी अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ठीक है, ये हाँ, संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसका जो कार्य प्रणाली चली जाती है, लोकसभा के हिसाब से चलेगी या फिर राज्यसभा के हिसाब से चलेगी, लोकसभा लोकसभा बिल्कुल लोकसभा। लोकसभा के। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, 28 मई को उद्घाटन किया गया, त्रिभुजाकार है। 888 सीट लोकसभा में, 384 सीट राज्यसभा में, और संयुक्त की बात करेंगे एक संयुक्त हॉल बनाया गया है, बृहद हॉल बना, उसका 1272 सीट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इंपोर्टेंट क्या है, तो 28 मई को उद्घाटन के साथ ही लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के साथ सोने की परत वाले शेंगोल की स्थापना पूजा अर्चना के साथ मतलब प्रधानमंत्री ने की। और संगोल जो शब्द जो है, ठीक है, संगोल जो देखते कहाँ से लिया गया है, तो क्या बताएंगे संगोल, क्या चोल बताएंगे, कला। चोल कला। बिल्कुल पाल नहीं, चोल। चोल कला। ठीक है, कहाँ से, चोल कला से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये संगोल जो है आपका क्या चीज का प्रतीक है, अगर आपसे प्रतीक पूछा जाएगा, हो सकता है मेंस में सर पूछ दे। ठीक है, चोलकालीन मतलब चोल कला पे प्रकाश डाले। ठीक है, तो बात करेंगे संगोल जो है ना आपको सत्ता परिवर्तन का, ठीक है, वो माना जाता है। सबसे पहले संगोल जो है किस व्यक्ति के द्वारा, किस व्यक्ति को शपथ किया गया था, ये राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू। नहीं।
लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आजादी के बाद। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करेंगे, माना जाता है कि संगोल केवल सत्ता का ही प्रतीक नहीं बल्कि राजा के सामने सदा न्यायशील बने रहने तथा राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का भी प्रतीक है। स्पीकर की कुर्सी के पास पूजा अर्चना के साथ स्थापना से पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसे, ठीक है, साष्टांग मतलब प्रणाम किया। तमिलनाडु के अधिनम के संतों के मार्गदर्शन से इसकी स्थापना संसद भवन के, ठीक है, लोकसभा स्पीकर के सीट के पास की गई। संगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ, ऐसा माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता हस्तांतरण भी संगोल के साथ ही हुआ था। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को आधी रात को संगोल सौंपा। बाद में इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि संगोल जो सौंपा गया था, ठीक है, किसे सौंपा गया था? संगोल जो सौंपा गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को, वो वर्तमान में कहाँ है? तो इलाहाबाद के संग्रहालय में इसको रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इतना प्रश्न जो था आपको संसद भवन से बनते। आप संसद भवन को चीजों को लेके थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट को करते। ये संसद भवन जो देख रहे हैं ना, ये 64 योगिनी मंदिर से डिजाइन प्रभावित। इसमें 64 खंबे हैं। कितने खंबे हैं इसमें? 64 खंबे आपको इसमें देखेंगे। ठीक है, गोलाकार था, जबकि इसका डिजाइन आप देख रहे हो कैसा है। एक मिनट, कलम मेरे को चेंज करने दे। इसकी डिजाइन की बात करेंगे तो इसकी डिजाइन कैसी है? तो इसकी डिजाइन आप देख रहे हो त्रिभुजाकार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कितने फीट में मतलब बना हुआ है, तो देखेंगे 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले नए संसद भवन का निर्माण जो था किस प्रोजेक्ट के तहत होता है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया। इस भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, 10 दिसंबर 2020 को रखी। इंपोर्टेंट है, 10 दूना 20 याद रख सकते। 10 दिसंबर को कोई इंपोर्टेंट डे है क्या? वुमन राइट्स डे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मानवाधिकार दिवस, उससे याद रखिएगा। पूछेगा भारत में जो नवीनतम जो संसद भवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, और 5-6 स्टेटमेंट देगा, बड़ा सा बना के देगा। पूछेगा 2 3 4 5 6 ऐसे करके देगा, तो उसको आपको ध्यान, सारा स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई और इसका निर्माण जो है ना 15 फरवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, त्रिकोणीय आकार का यह नया वस्तुतः एक षष्ठकोण है। कैसा है? षष्ठकोण है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, षष्ठकोण है। कैसा है? षष्ठकोण आकार का है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे तो हाँ, इसके मुख्य आर्किटेक्ट गुजरात के बिमल पटेल है। कौन साहब है? तो बिमल पटेल जो है इनके मतलब मुख्य मतलब आर्किटेक्चर है। तो मुख्य आर्किटेक्चर से मुझे याद आ गया, आप हमें ये बताए, आप यहाँ पे जाओगे, गुजरात में जाओगे तो नर्मदा नदी तट पे सरदार पटेल जी की मूर्ति जो बना हुआ, उसके मुख्य आर्किटेक्चर कौन है? रामदी सुतार है ना? बिल्कुल, रामदी सुतार है। उसकी हाइट की बात करेंगे तो 182 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, उनकी आर्किटेक्चर कंपनी, ठीक है, HCC डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्रणाली लिमिटेड ने, ठीक है, एक नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू एवं संबंधित भवनों का डिजाइन तैयार किया। ठीक है, इसका निर्माण, ठीक है, टाटा प्रोडक्शन लिमिटेड के द्वारा मतलब किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे नए, यहां से ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन को जरा समझ लीजिएगा। भविष्य में प्रश्न यहां से आने की संभावना है, दरोगा वाले विशेष करके ध्यान देंगे। ठीक है, नए संसद भवन में कितने द्वार हैं? 3 मुख्य द्वार। तो 3 जो है मुख्य द्वार है, 3 जो है उप द्वार भी है। तीनों द्वार जल, थल एवं नभ को समर्पित है। ठीक है, तीनों द्वार, पहला द्वार जल को, फिर थल को एवं नभ को समर्पित है। इनके क्रम से ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार का नाम दिया गया। जल का मतलब क्या दिया गया? ज्ञान द्वार। ठीक है, उसके बाद बात करें, थल को मतलब क्या दिया? कर्म द्वार। ठीक है, नभ को मतलब क्या है? शक्ति द्वार। ठीक है, कर्म कहाँ पे करते हैं आप लोग? तो कर्म धरती पे करते हैं ना, तो थल का नाम दिया गया है, क्या दिया गया? कर्म द्वार। ठीक है, और बात करेंगे पावरफुल, ठीक है, पावरफुल जो लोग होंगे ऐसे समझ लीजिए कुछ भी। नभ का मतलब आकाश होगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या नाम दिया गया है? शक्ति का नाम दिया गया आकाश को। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। बाकी तो एक जो बच गया ज्ञान का जल होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें लोकसभा कक्ष में थीम राष्ट्रीय पंछी मोर का है, जबकि राज्यसभा की थीम की बात करें राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। तो लोकसभा में मोर है, ठीक है, राज्यसभा में क्या है? कमल है। ठीक है, अब प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को भी स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र इसमें सजाए गए हैं। भवन के ऊपर शीर्ष में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के 4 सिंह स्थापित है, जिसमें से कितने सिंह को आप लोग देख सकते हैं? 5 सिंह को कि 6 सिंह को? 3 को देख सकते हैं। 5 सर, 4 को तो होता ही है, तो 5 को कैसे देख सकती है? 4 को तो उसमें होता ही है। ठीक है, चार तो होता ही है, 3 एक दिखता है। 3 दिखता होगा। है। ठीक है,
अब भारत की प्राचीन कलाओं एवं सांस्कृतिक विविधता को संसद भवन की दीवारों पे दर्शाया गया। तो आप हमें बताइए, ठीक है, संसद भवन के प्रांगण में, ठीक है, मोर को स्थापित किया गया है फिर कमल को स्थापित किया गया है? बरगद को किया गया है। किससे बरगद स्थापित किया गया? पेड़ का। बरगद को स्थापित किया गया, ठीक है। आप बताएंगे लोकसभा में किससे स्थापित किया, कमल को या फिर मोर को? मोर 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 को। मोर को। और राज्यसभा में कमल को किया गया, कमल ठीक है, को। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर, जो प्रमुख आर्किटेक्चर का नाम बताइए, क्या नाम है उनका? विमल पटेल, विमल गुजरात पटेल। में। बिमल बच्चा। आकार की बात की, त्रिकोणीय आकार का मतलब कौन सा है? षष्टकोण है या फिर, अष्टकोण, ठीक है, अष्टभुज है, कैसा है? तो षष्टकोण अष्टकोण है, है। ठीक है। ठीक है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? कौन है? 65,000 या फिर 65,000 वर्ग 25,000? मीटर स्क्वायर। 65,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उद्घाटन रखी गई थी कितने मतलब इसका मतलब कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? कार्यक्रम उद्घाटन तो 28 मई 2023 को हुआ। नहीं नहीं, कार्यक्रम प्रारंभ की बात कर रहा हूँ, 15 10 फरवरी दिसंबर, 2021 को, ठीक है। नहीं, 10 दिसंबर को आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखने का मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो नारियल उरियल फोड़ को आधारशिला रख देते हैं, लेकिन काम बोलते से 10 दिन के बाद शुरू होगा, मटेरियल वगैरह गिर जाएगा तब। तो उस तरीके से 15 फरवरी 2021 से कार्य प्रारंभ हुआ, ठीक है। दिसंबर 2020 में रख दिए, लेकिन कार्य प्रारंभ होता है लगभग 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद होता है, ठीक है। इसको ज्यादा हम लोग, कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट का नाम बताइए। टाटा विस्टा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इतना तो लगभग सारा किताब में दिया रहता। अब आते हैं थोड़ा डीप में, आते जहां से आजकल स्टेट पीसीएस प्रश्न उठा रहा है, ठीक है। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन ऐतिहासिक अवसर पे बहिष्कार कांग्रेस के नेतृत्व वाली 20 विपक्षी दलों ने किया। रीजन क्या था? इन लोगों का बोलना था, भाई जो संसद भवन का उद्घाटन करवा रहे हो तो राष्ट्रपति से करवाओ, आप खुद क्यों कर रहे हो, ठीक है। इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली 20 दलों ने मतलब क्या किया, विरोध किया। उनका कहना था कि उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था। इसके लिए एक याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। समारोह का बहिष्कार करने वाले में कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, इस बार पूछा भी था, डीएमके, ठीक है, आम आदमी पार्टी, राजद, सपा, शिवसेना। शिवसेना में 2 गुट है, एक उद्धव गुट है, एक जो कौन सा गुट है, सिंधे गुट है, ठीक है। सरकार सिंधे गुट की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ की पार्टी है, किस राज्य की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस? केरल के हल छापे ना, ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेतृत्व कौन करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भाकपा की बात करेंगे, माकपा, भाकपा, ठीक है। झामुमो, झामुमो आपकी कहाँ की पार्टी? झामुमो झारखंड की है। झारखंड की पार्टी है, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी इसी की सरकार है यहाँ पे, ठीक है। केरल कांग्रेस, ठीक है। रालोद, रांकपा, जनता दल यूनाइटेड, AIMM, ठीक है, इसकी पार्टी क्या नाम है इसका? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। MDKMI, ठीक है, IUML आदि जहां शामिल थे, सबने मतलब इसका विरोध किया, ठीक है। समारोह में शामिल पार्टियों में भाजपा के अतिरिक्त शिवसेना, सिंधे गुट, शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पार्टी, जनता दल की बात करेंगे, जनता दल एस, जनता दल एस दोनों दिया हुआ है, तमिल मनीला कांग्रेस, बीजू जनता दल ओडिशा की पार्टी, तेलुगु देशम आंध्रा की पार्टी है, YSR कांग्रेस बसपा, ठीक है, NPF, ठीक है, ये भी शायद NPF शायद नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, ठीक है। AIDMK तेलुगु देशम पार्टी, इन लोगों ने मतलब क्या किया, शामिल हुआ उद्घाटन समारोह में, ठीक है। 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक हवन पूजा के पश्चात 8:30 बजे से लोकसभा में, ठीक है, सेंगोल स्थापित किया गया, ठीक है। 12 बजे दूसरे चरण में राष्ट्रगान के साथ मतलब शुरू हुआ। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के संदेश पढ़े गए, ठीक है। लोकसभा स्पीकर का संबोधन भी हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पे कितने रुपए का सिक्के जारी किया गया, ये इंपोर्टेंट है, 100 रुपया मत कर दीजिएगा, ठीक है। 75 रुपए के सिक्के जारी किए गए। इसका रीजन और भी था, क्या रीजन था? हम लोग आजादी का कौन सा उत्सव मना रहे थे इस समय? 75वां उत्सव। ठीक है। अमृतकाल हमारा कितने वर्षों तक रहने वाला? अमृतकाल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। 100 वर्ष नहीं, 25 वर्ष तक रहेगा ना, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। मूल्य का स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट प्रधानमंत्री ने जारी किया, ठीक है। समारोह में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो अमर हो जाते हैं, कुछ तिथियां समय के चेहरे पे अमर हस्ताक्षर बन जाती है। उन्होंने कहा 28 मई 2023 को एक ऐसा दिन है। इस गौरवशाली अवसर पे प्रधानमंत्री ने सभी पार्टी को मतलब बधाई देते हुए कहा, यह केवल यह भवन नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि यह विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प के संदेश देता
देता हमारे लोकतंत्र का एक मंदिर है। उन्होंने कहा कि यह नया संसद भवन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। यह आत्मनिर्भरता भारत के सूर्योदय यानी सूर्योदय साक्षी बनेगा और एक विकसित भारत के निर्माण होता दिखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया संसद भवन प्राचीन और आधुनिक के सह अस्तित्व का उदाहरण है। संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, यह महान चोल साम्राज्य के सेंगोल की सेवा कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य कि हम इस पवित्र सेंगोल की गरिमा को बहाल कर सके। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, सेंगोल हम सभी को मतलब क्या देना रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा, क्योंकि यह केवल सत्ता परिवर्तन का ही प्रतीक नहीं है, न्याय के प्रतीक के रूप में भी मतलब ये गिने जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा हमारे श्रमजीवियों ने, श्रमजीवी जानते हैं ना कौन होते हैं, जिन्होंने मतलब बनाया। ठीक है, मजदूर नहीं कहेगा, उनको क्या कहा हाँ। गया, श्रमजीवी कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, संसद को इतना भव्य बना दिया है, लेकिन अपने समर्पण से इसे दिव्य बनाने की जिम्मेदारी अब सांसदों की है। ठीक है, संसद के महत्व पे बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 140 करोड़, 150 बोलना चाहिए ना, 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है जो संसद को पवित्र करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यहाँ लिया गया हर निर्णय आने वाली सदियों की मतलब शोभा बढ़ाएगा और आने वाली, ठीक है, पीढ़ियों को सुदृढ़ करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा इस नए संसद भवन के हर ईंट, हर दीवार, हर कण गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले 25 वर्षों में संसद भवन के बनने वाले नए कानून भारत का, ठीक है, भारत का एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, गरीबी को भारत से बाहर निकालेंगे में मदद करेंगे और देश के युवाओं और मतलब महिलाओं के लिए मतलब अवसर सृजित करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी बातें मतलब किनके द्वारा कही गई, तो मतलब किनके द्वारा कही गई थी, ठीक है, तो ध्यान में रखें, मोदी जी के द्वारा की गई। मैंने हूबहू लाइन पढ़ा दिया है, ऐसा थोड़ा लग नहीं रहा था मोदी जी खुद ही बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने जी जैसा लिखा हुआ था मैंने सेम टू सेम पढ़ दिया। ठीक है, हालांकि भाइयों और बहनों कह के हाँ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संसद भवन की जो थी वो चीजें हो गई। ठीक है, मैं एक लोग आप लोग को कहना चाहूंगा, आप लोग क्या करेंगे ना, कभी कभी जब भी समय मिलता है तो मोबाइल पे रील्स वगैरह जो भी देखते हैं उसके जगह पे आप लोग क्या करें, बीबीसी सुनना शुरू कीजिए। ठीक है, बीबीसी हिंदी सुनना शुरू कीजिए। ठीक है, 8:30 बजे या फिर 9 बजे के आसपास आती है। ठीक है, या फिर एक चैनल और भी बता देता हूँ, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो शुरू कीजिए। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो पे किसी किसी मुद्दे पे ना एक्सपर्ट लोग अपने राय देते हैं। ठीक है, और सेम टू सेम उनको राय को लिखेंगे ना तो उनके राय को जल्दी कोई काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपर्ट अपना राय दे रहा है ना, तो उसके राय को सारा आयोग भी मानता है। ठीक है, तो उनके राय को काउंटर नहीं किया जा यस सकता। अब सर। उनके राय, मान लीजिए कोई किताब है, ठीक है, कोई किताब है, बड़ा चर्चित किताब है, जैसे मान लीजिए एक किताब है शशि थरूर की कोई किताब है। ठीक है, एंड डार्कनेस ऑफ हेरा समथिंग लाइक, उसमें कोई लाइन लिखा तो उसके लाइन को कोट भी कर सकते हो, उस किताब के अनुसार इस लाइन के बाद भी ये चीजें कही गई है, तो उनको पीसेस वगैरह लोग भी मानते हैं। ठीक है, तो जब भी समय मिले मैं चैनल शेयर कर लूंगा, उसके न्यूज वगैरह को सुना कीजिए। खास करके आप गर्ल्स है तो खाना बनाते हैं या फिर कपड़ा कुछ भी कर रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा हुआ, तो वैसे समय में आपका समय भी कट जाएगा, कुछ सीख भी लेंगे। ठीक है, तो 2-3 चैनल बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आप लोग सुना कीजिए। मैंने एक ऑल इंडिया रेडियो बताया, बीबीसी हिंदी बताया, बीबीसी हिंदी के एक और भी बहुत अच्छे जिसका नाम है रेहान, वो क्या नाम है, रेहान, क्या नाम है उसका, रेहान अली, रेहान अली की समथिंग नाम है उनका, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और खास करके आप मणिकांत सर को सुनिए, राजेश मिश्रा को सुनिए, ये लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे नेविगेशन प्रणाली को मजबूती और ये प्रदान है करने के लिए संसद दूसरी टीवी। क्या, संसद हाँ टीवी में संसद कुछ टीवी प्रश्न बिल्कुल, आता है मुद्दा आपका, उसमें करंट बिल्कुल, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स आराम से कवर हो हाँ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं ना इसको लाइव कर दिया करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, लेकिन सुनेंगे करेंगे तो संसद टीवी के सुनना, अब आज से पढ़ लीजिए। तो हमको कम से कम 17वीं के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, जिन लोग का भी इस बार जो दे रहे हो तो दे ही रहे, 17वीं के लिए कर रहे हैं तो पीटी के साथ मेंस भी करेंगे और मेंस के कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे, ताकि 17वीं में अगर मेरा रिजल्ट क्लियर होता है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट मतलब मेंस के लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहेंगे। और संसद टीवी 2-3 चैनल बता दे रहा हूँ, उसके हर प्रोग्राम को आप लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, संसद टीवी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया जाता है। और संसद से पहले राज्यसभा टीवी था, लोकसभा टीवी था, दोनों को मिला के क्या बना दिया गया है, तो अब संसद टीवी बना दिया गया है। ठीक है, जी सर, चलिए, डीडी न्यूज पे भी बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम आता है सर, डिबेट बिल्कुल। वगैरह शाम को होता है। स्टेट ऑन जितने भी है, ठीक है, स्टेट ऑन चैनल जितने भी, उसको आप सुनिए ना। वो जी चैनल जी को कोई कही गई बातों को खुद कोई काउंटर नहीं कर सकता ना। स्टेट ऑन जो भी चीज है उसको पढ़िए ना, एनसीईआरटी पढ़िए ना, स्टेट ऑन कोई बीटीसी का किताब है उसको पढ़िए ना। ठीक है, उसमें जो चीजें लिखी गई उसको कैसे काउंटर करेगा, गवर्नर खुद उसको लेकर आया है। आप उसको जी वो कर सकते हैं ना, उसको मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, वो डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं बोलते इसके अनुसार। जी आप चलिए कि नेविगेशन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का सफल परीक्षण किया गया। क्या किया गया,
तो NVS 01 का मतलब क्या किया गया, सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, सबसे पहले जीपीएस। जीपीएस क्या होता है? पोजिशनिंग सिस्टम। बिल्कुल, जीपीएस जो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, लेकिन किसका है ये भारत का है ना। तो यूएसए भारत का का है ना। जीपीएस है, यूएसए का है। ठीक है, ना ये भारत ने इसको काउंटर करने के लिए क्या लॉन्च किया? क्या भारत ने लॉन्च ये किया भारत ने? भारत का नाविक अपना क्या नाविक है? है। नाविक बिल्कुल है। ठीक है, नाविक है। ठीक है, नाविक है भारत का। ठीक है, नाविक का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? नेविगेशन। नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है समथिंग। ठीक है, नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसे भारत में नहीं, भारत के आसपास की बात करेंगे ना। ठीक है, तो कुछ देश है पाकिस्तान को छोड़कर, वहां को आप उसको सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका की मोनोपोली चलती है कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे 1999 के युद्ध में, ठीक है, 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, वहां पे हमको नेविगेशन सपोर्ट देने से यूएसए ने मतलब इनकार कर दिया था। रीजन क्या था? ठीक है, अफगानिस्तान में चल रहा था कोल्ड वार, तो नहीं कर सकते थे कोल्ड वार नहीं के, लेकिन उसी तरह की कुछ चीजें चल रही थी इसको लेके, टेररिज्म को लेकर, लादेन वगैरह को लेकर इशू था। उसमें पाकिस्तान जो था पूरी तरीके से अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, और ये लड़ाई हमारी पाकिस्तान की तरफ से थी। ठीक है, तो इसीलिए जीपीएस सपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। भविष्य में भी ऐसी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक सिस्टम था स्विफ्ट, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम था, कि दुनिया का जितना व्यापार जो था उसी पेमेंट सिस्टम से होता है। आईआर का प्रश्न बनता है यहाँ से। तो अभी उसको रसिया को उससे बाहर कर दिया गया, रसिया को बाहर कर दिया गया। तो रसिया मतलब किसी भी देश के साथ कुछ व्यापार कर ही नहीं सकती है। भविष्य में और भी कुछ दिक्कत हो और आप अमेरिका बोलते सर हम आपको जीपीएस सपोर्ट नहीं देंगे, तो मेरा तो पूरा अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगा ना। तो हम लोग इसको काउंटर करने के लिए हम लोग ने अपना नाविक को तैयार किया। ठीक है, नाभिक को तैयार किया। पेमेंट सिस्टम को हम लोग मजबूत करने के लिए हम लोगों ने अपना क्या, कौन सा पेमेंट है, यूपीआई को मतलब कर लिया, जिसको धीरे धीरे बहुत सारे देश जो है अपना भी रही है। ठीक है, तो इससे हमको आगे चल के बहुत अधिक फायदा होगा। ठीक है, तो नेविगेशन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS 01 का सफल परीक्षण किया गया। अमेरिका के जीपीएस की तरह भारत में, ठीक है, क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS विकसित किया है, जिसके तहत स्वदेशी नेविगेशन सुविधा के लिए 7 उपग्रह, ठीक है, IRNS 1A से लेके IRNS 1G का सफल परीक्षण किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और 2013 से 16 के दौरान किया गया था। इसके पहले उपग्रह IRNS 1A का सफल परीक्षण कब किया गया? तो 1 जुलाई 2013 को, तथा 7वें और अंतिम का कब किया गया? ठीक है, 1G। ठीक है, IRNS तो सब में है, 1A का किया गया 13 में, 1G के किया गया 2016 में। ठीक है, इसके पश्चात इस प्रणाली का नाम क्या रखा गया? IRNS से बदलकर इनको नाविक नाम कर दिया गया। जो प्रश्न अभी आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए नाविक मैंने आपसे पहले ही पूछा था। शुरू में रीजनल इसका नाम था, अब इसका नाम क्या रख दिया? इंडियन कॉन्स्टलेशन रख दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन इसका नाम कर दिया गया। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने, ठीक है, 2023 को उठाया। 29 मई 2023 को उठाया, जब इसके लिए सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट NVS 01, NVS का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट NVS 01 का प्रक्षेपण कहां से किया? श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने शक्तिशाली भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण या GSLV MK2, ठीक है, किससे किया? GSLV MK2 के F12 के जरिए किया। ठीक है, 51.7 मीटर ऊंचे GSLV ने, ठीक है, 2232 किलोग्राम वजन के, ठीक है, NVS 01 को लेकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, 29 मई को प्रातः 10:42 उड़ान भरिया। 19 मिनट में इसने उपग्रह को 251 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्षा मतलब जियो सिंक्रोनाइज, ठीक है, ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। ठीक है, इसे निर्धारित कक्षा में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें रहता नहीं है। ठीक है, ये कब रहता? काफी हाइट पे रहता, अभी यहाँ पे छोड़ा गया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इस मिशन की सफलता के लिए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने अपने टीम को मतलब बधाई दी। उल्लेखनीय है कि भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 20 मीटर तक की सटीक पोजिशनिंग बता सकती है। ठीक है, इस नाविक प्रणाली की मजबूती के लिए अब दूसरे चरण में सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट प्रक्षेपण की इसरो की योजना है। 29 मई 2023 को, ठीक है, प्रक्षेपित NVS 01 इसी श्रृंखला का पहला क्या है? सैटेलाइट है। तो ये भारत ने तो इसको किया है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे, तो धीरे धीरे देखोगे तो और भी बहुत सारे देश ने किया। जैसे चाइना का मतलब अपना है, रसिया ने भी अपना विकसित कर लिया है। ठीक है, तो रसिया का भी मतलब बात करें, रसिया का जीपीएस का नाम बता सकते हैं कि कोई आदमी?
रसिया का जीपीएस का नाम बता सकते हैं? उसका ग्लोनास नाम है। क्या नाम है उसका? ग्लोनास, GLONASS। ठीक है। इसका होता है ग्लोबोब्लानिया नेविगेसिया स्पुतनिकिया सिस्टम, को स्पुतनिक लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो ये ग्लोनास याद रखेगा। उसी तरह चाइना भी अपना विकसित किया है। चाइना का भी नाम कोई बता सकते हैं क्या? चाइना का बहुत सुंदर नाम, उसका नाम है BDS नाम है, जिसको बेउडू कहते हैं, BEIDOU, इसको BDS कहते हैं। तो ये सारे दोस्त जो है, मतलब ये सारे के सारे कंट्री जो है, तो मतलब यूएसए के मतलब मोनोपोली से मतलब क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मतलब वन साइडेड मोनोपोली चलता है। ठीक है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्यों बना था? स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इसलिए बनाकर दुनिया का देश उसमें व्यापार करेंगे, सारा बैंक उसमें। आप मान लीजिए हमारा बैंक और आपका बैंक डायरेक्ट व्यापार नहीं कर सकता है, बीच में एक पेमेंट कन्वर्टर सिस्टम होती है जो कि काम करती है। मान लीजिए भारत का SBI शामिल हो गया, रसिया का कोई बैंक, बैंक ऑफ रसिया शामिल हो गया, तो ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, बीच में मतलब कन्वर्ट करने वाले। कि भारत के मुद्रा किसमें है? तो रूपी में है। ठीक है। रसिया का मुद्रा किसका है? रूबल में है। ठीक है। तो रूपी रूबल का ट्रेड डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है। ये ट्रेड विश्व व्यापार किसमें होगा? डॉलर में होगा। ठीक है। तो ये इंडियन रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करके रसिया को देगा, रसिया रूबल को डॉलर में कन्वर्ट करके इंडिया को देगा। ठीक है। इसके लिए कौन सा पेमेंट सिस्टम काम करेगी? तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इसके लिए काम करेगी। ठीक है। अब इसी से मतलब रसिया को बाहर निकाल दिया। अब रसिया को बाहर निकाल दिया तो सबसे ज्यादा वहां पे यूट्यूब बंद हो गया। अब यूट्यूब कैसे बंद हो गया? तो यूट्यूब का जो पैसा जो जनरेट होता है डॉलर में जनरेट होता है। ठीक है। यूट्यूब का जो लोग चलाएंगे, ठीक है, उनको पैसा तो चाहिए ना कंटेंट बनाने के लिए, तो डॉलर में जनरेट होता है। डॉलर जो में जनरेट होता है तो उसका स्विफ्ट जो है क्या करता है, डॉलर को मतलब रूपी में मतलब रूबल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो जितना भी इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो था ना, वो स्विफ्ट का वन साइडेड चलता है, ये सब खत्म हो गया। तो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चाइना भी अपना पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा है, भारत भी अपना पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा है, सब धीरे धीरे पेमेंट सिस्टम को डेवलप कर रहा है। दूसरी बात, यूएसए का जो करेंसी जो जिसको डॉलर बोलते हैं, उसको भी धीरे धीरे युआन जो है सो मतलब इसको क्या कर रहा है, युआन इसको सबसे पहले मतलब क्या कर रहा है, इसको मतलब उसका जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले विश्व करेंसी मतलब कौन हुआ करती थी? तो विश्व करेंसी उस समय पाउंड हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? पाउंड हुआ करती थी, जो कि मतलब किसकी थी? तो आपका यूके की थी, क्योंकि यूके का अर्थव्यवस्था सबसे बढ़िया था उस समय। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूके फंसा पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई, और उसके बाद मतलब यूएसए निकला। यूएसए का डॉलर जो है मतलब वर्ल्ड करेंसी, वर्ल्ड ट्रेड करेंसी मतलब बन गया। अब व्यापार हो, सबसे पहले करेंसी कौन हुआ? सबसे पहले व्यापार का माध्यम, विश्व व्यापार का माध्यम क्या था? तो गोल्ड था। ठीक है। क्या था? गोल्ड था। और सबसे प्राचीन में अगर चले जाएंगे तो उस समय क्या होगा? तो उस समय चांदी हो जाएगा। ठीक है। तो चांदी बना, चांदी से गोल्ड वाला, फिर पाउंड वाला, पाउंड से यूएसए डॉलर बना। अब यहाँ पे देख रहे चाइना के युआन जो है ना काफी आगे निकल रहा है, क्योंकि पूरा रसिया का सपोर्ट प्राप्त है। बहुत सारे देश है, BRI प्रोजेक्ट जो चलता है उसमें बहुत सारे रोड, जिसको मानने के लिए बहुत सारे देश जो तैयार है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कि अर्थव्यवस्था के स्तर पे विश्व में चल रही है। तो ये सब सोच हम लोग को रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि इस तरह के प्रश्न अगर आए, अगर आते हैं इंटरव्यू में, अगर पूछे भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे पास समझ होनी चाहिए। ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो कल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ा, ठीक है, डिटेल से पढ़ा हम लोग को, थोड़ा एक बार इसको और आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल होगा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रॉपर वैसे मेंस की तैयारी हम लोग की चलेगी 20 तारीख से। 20 तारीख से हम लोग कॉपी को लिखना वगैरह सब कुछ मतलब शुरू करेंगे। अभी हम लोग अपने सेंस को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। वी शुड बी ए थिंकिंग क्रिएचर। पहले हम लोग डायरेक्ट कॉपी पे नहीं लिख सकते, थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वगैरह जो सबको हम लोग डिस्कस करना शुरू करें, 20 तारीख से हम लोग लिखना मतलब शुरू कर देंगे। ठीक है। तब तक थोड़ा बहुत चीजें भी पता चल जाएगी, सिलेबस वगैरह भी, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत कुछ तैयार भी कर रहा है, तो वो सब भी थोड़ा बहुत, लोग इंटरव्यू में बिजी है तो वो सब भी, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी इंटरव्यू पे फोकस करे तो मटेरियल तैयार नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग धीरे धीरे, मैंने डाला है मेंस ग्रुप में, मैंने डाल दिया है। ठीक है। बहुत सारा मटेरियल डाल दिया, उसको आप लोग पढ़िए। ठीक है। कुछ अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, IT सेक्टर उठा लीजिए। IT सेक्टर को मैंने डाला है। ठीक है। IT सेक्टर को उठा को पढ़ना शुरू कीजिए धीरे धीरे से। फिर उससे भी ज्यादा दिक्कत हो रहा था, पॉलिटी का सेक्शन डाला हुआ, पॉलिटी का सेक्शन देख लीजिए, जहां से भी हो जाता है उसको पढ़ना शुरू कीजिए, और समझने का सेंस डेवलप कीजिए। क्योंकि आपको वहां पे जो लिखने के लिए देगा ना, तो आप रटा हुआ चीज नहीं लिख सकते, क्योंकि रटा हुआ चीज 10 से 12 लाइन में समाप्त हो जाएगा। अगर आपके पास थिंकिंग होगा तो बात बना के प्रश्न को सुंदर बना सकते हैं। ठीक है। तो समझने का शक्ति आपके पास होना चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हम 365 आता है ना, 365 टॉपिक दिया हुआ है, 365 बोलते क्या बोलते हैं उसको शायद। ठीक है। 365 का मतलब यही है कि और कुछ मतलब है, मुझे जानकारी नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है। अब विजन बाकी 365 वाला हाँ, विजन 365 नया वाला डाल दिए हैं। वो राउंड क्या? पूरे ईयर का कंपाइल करके है। अच्छा, इसलिए डालता है। अच्छा, ठीक है। तो मेंस वाले ग्रुप में सारा डाल दिया हूँ। ठीक है। आप मेंस वाले ग्रुप में जाए, ठीक है, देखें, जैसे देखें, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया मेंस वाले ग्रुप, देखिए
मैंने आज सवेरे सवेरे डाउनलोड किया है, ठीक है, सारा का भी ढूंढ के निकाला हूँ मैं, कहाँ गया, ये मेंस है। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने क्या डाला, कहाँ से है, तो नया वाला एडिशन है कि वही पुराना वाला है? नहीं 2023 वाला एडिशन डाला हूँ, 2023 वाला एडिशन डाला, 2023 वाला एडिशन डाले हैं। 2023 वाला भी है, दोनों है अरे सर। सब डिलीट कर दिए क्या कोई, है तो मेंस वाले में ये कोई गलत लिंक IR में है क्या? साइंस टेक इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम्स हाँ, सब तो दिख रहा है। गवर्नमेंट डाउनलोड स्कीम नहीं मत पढ़िएगा, गवर्नमेंट स्कीम आपको बिहार सेंट्रिक स्कीम को पढ़ना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो गवर्नमेंट स्कीम नहीं पढ़िएगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम सर मेरा एक प्रश्न था सर, ऐसे होता है गवर्नमेंट स्कीम क्वेश्चन भी